Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. So students, in today's class of English, we are going to do the MCQs of reading text of Unit 3 which is Chasing Dreams. तो बढ़ते हैं MCQs की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या statements हैं आपके पास. So MCQ number 1 is on your screens which is जमील वॉज अपसेट बिकॉज जमील अपसेट था और उसके अपसेट होने की वजह क्या थी. ऑप्शंस ही वॉज फेल्ड इन एन एग्जाम, ही वॉज वरीड अबाउट हिज फ्यूचर, ही कुडंट फाइंड अ जॉब, हिज पेरेंट्स वर एंग्री विद हिम. So the correct answer is option B. He was worried about his future. उसे अपने future की फिक्र थी. Next statement. Only men have to worry about earning for their families. Commented. ये जो statement है ये किसने कही, उस person का बताना है कि सिर्फ मर्दों को ज़रूरत होती है कि वो फिक्र करें कमाने की अपने families के लिए. Options हैं Khalid, Sarah, Jameel, mother. So the correct answer for this statement is option C, Jameel. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ. Seeking knowledge is obligatory for every. ये हदीस भी है कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है किस किस पर. ऑप्शंस Muslim, non-Muslim, male and female, none of these. So the correct answer is option C, यानी कि male and female. Next statement is Sarah and Jameel wanted to become a or an. सारा और जमील दोनों क्या बनना चाहते थे. ऑप्शंस डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल वर्कर और टीचर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर. नेक्स्ट स्टेटमेंट की जाने बढ़ते हैं. Who died last year only because he couldn't be taken to the hospital on time. कौन शख्स है जो कि पिछले साल इंतकाल कर गया था क्योंकि उसे हॉस्पिटल वक्त पर नहीं ले जाया जा सका था. ऑप्शन अंकल सरमद, अल्लादीनो, अंकल नूर अली, नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज अंकल सरमद. नेक्स्ट MCQ की जानिब बढ़ते हैं. स्टेटमेंट है द ओनली कॉलेज वेयर जमील कुड गो वॉज इन द सिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ. वो वाहिद कॉलेज जहाँ पर जमील जा सकता था वो भी शहर में था और कितने फासले पर था. 50 माइल्स, 30 माइल्स, 20 माइल्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 50 माइल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सारा एंड जमील वेंट टू द सिटी टू. सारा और जमील किस चीज़ के लिए शहर गए थे. ऑप्शंस ड्राइव अ कैब, एक्सप्लोर, स्टडी, प्ले फुटबॉल. सो द करेक्ट आंसर इज स्टडी. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टू मीट द एक्सपेंसेस बोथ सारा एंड जमील. अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए सारा और जमील ने क्या किया. ऑप्शंस सोल्ड हैंडीक्राफ्ट्स, वर्कड इन अ फैक्ट्री, गेव ट्यूशन्स, वर्कड इन अ डिस्पेंसरी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गेव ट्यूशन्स. शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका.
हर साल की तरह इस साल भी नेहमत 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। Next statement. Khalid, father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fee in the कौन से ईयर में जो इनके वालिद हैं और बड़े भाई हैं उन्हें ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ गया था। ऑप्शंस: फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, फोर्थ ईयर। नेक्स्ट स्टेटमेंट. हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड सारा हैव? सारा के कितने बच्चे थे? Options 4, 3, 2, 1. So the correct answer is option B, 3. Next statement. Sarah hosted a seminar for the village. सारा ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था अपने विलेज में, किसके लिए? ऑप्शंस: वुमेन, men, children, all of these. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वुमेन। नेक्स्ट स्टेटमेंट. एन आर्टिकल इज़ यूज बिफोर ए और एन। ये आपके ग्रामर सेक्शन से जो कि इस यूनिट में इंक्लूड था। तो यहाँ पर टॉपिक था आपके पास यूनिट 3 में आर्टिकल्स। तो उसके हिसाब से जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्टिकल किससे पहले लगाया जाता था। ऑप्शन हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तो आर्टिकल जब भी हम लगाते हैं तो हमेशा नाउन से पहले लगाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ नाउन। आगे बढ़ते हैं. डेफिनेट आर्टिकल रेफर्स टू. अब आपके पास आर्टिकल की दो कैटेगरीज होती हैं, एक डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका मतलब क्या है. ऑप्शंस हैं ए, एन, द, ऑल ऑफ दीज. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है. डेफिनेट आर्टिकल यानी ख़ास चीज़ों के लिए, ख़ास चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं द. तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज विद. इनडेफिनेट आर्टिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है किसके साथ. ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन. एक हो और काउंटेबल हो और नाउन हो तो उससे पहले आप इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. नेक्स्ट MCQ. ईमेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम. ईमेल्स मुख्तलिफ होती हैं किससे. ऑप्शंस हैं लेटर्स, एप्लीकेशंस, एसेज और क्रिएटिव राइटिंग्स. तो ईमेल्स डिफरेंट होती हैं फ्रॉम लेटर्स. ये आपकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है बुक के अंदर ईमेल्स के, इनफॉर्मल ईमेल के लिए, तो आप वहाँ पर भी इसको पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट. इनफॉर्मल ईमेल्स आर रिटन टू. इनफॉर्मल ईमेल्स किसे लिखी जाती हैं. ऑप्शंस फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स,
higher officials, editor of the newspaper, none of these. So इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स. So students, it was all about our third unit, जिसका रीडिंग, टेक्स्ट और ग्रामर और राइटिंग सेक्शन को हमने यहाँ पे कवर किया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे आगे के यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे. चल दिन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.